नमस्कार। जो पिछला एपिसोड था वो शुक्र ग्रह के भौतिक स्वरूप के ऊपर था। आज मैं जो एपिसोड लेके आया हूँ वो पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी का हम भौतिक स्वरूप के ऊपर वार्तालाप करेंगे। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है। बाकी जो भी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं उन पर जीवन की कोई भी आशा नहीं है। ऐसी कल्पना करना बेमानी है। चंद्रमा पर जो पृथ्वी का चंद्रमा है उसके ऊपर जीवन को लेकर लगातार अनवरत शोध चल रहे हैं, लेकिन जो पृथ्वी है उसको बाकी सारे ग्रहों से अलग इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है। आइए हम आपको चित्र दिखाते हैं पृथ्वी का और साथ साथ हम व्याख्या करेंगे पृथ्वी की। तो चलिए चित्र की तरफ चलते हैं। पृथ्वी एक समय आकाश में सर्वव्याप गैस व्यापक रूप से व्याप्त थी। बाष्प कणों के आकर्षण एवं विकर्षण से अणु परमाणुओं की उत्पत्ति हुई। ये ही अणु परमाणु पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। अतः जब अणु और परमाणुओं का आपस में मेल हुआ, जब ये आपस में जुड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इन्होंने पृथ्वी का रूप धारण किया। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी का व्यासमान भूमध्य रेखीय स्थान पर अगर हम नापेंगे तो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय क्षेत्र पर 12,714 किमी है। ये अक्ष का परिभ्रमण काल 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा परिभ्रमण 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में कर लेती है। कक्षीय परिभ्रमण का काल 365.5 दिन यानी 365 दिन में ये अपनी कक्षा का पूरा भ्रमण कर लेती है। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 15,17,70,000 किलोमीटर है। इसकी कक्षीय जो गति है वो 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका अक्षीय झुकाव 23.26 अंश है। पलायन की गति 11.186 किमी प्रति सेकंड है। पृथ्वी का घनत्व 5.52 जल की अपेक्षा में है। इसका पृष्ठीय तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि जीवन के लिए सर्वोत्तम है, उचित है। यहाँ पर जीवन इसी कारण से है क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। वायुमंडल के मुख्य जो अंग हैं पृथ्वी के वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का वायुमंडल के अंगों में जो औसत है वो 78.5% यानी 78.5% इसमें नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है यानी ऑक्सीजन 21% है। एल्युमिनियम 8% है यानी एल्युमिनियम 8% है। लोहक पदार्थ 5% है। लोहक पदार्थ जो भी हैं वो 5% पृथ्वी के भूपटल के मुख्य अंग हैं। भूतल का क्षेत्रफल है 14,83,26,000 वर्ग किलोमीटर। भूतल क्षेत्र 29% है। बाकी पृथ्वी के ऊपर जल है। 71% जल है और 29% ऐसा स्थान है जहां पर भूमि दिखाई देती है। पृथ्वी पर जलीय क्षेत्रफल जो है वो 36,17,40,000 वर्ग किमी है। जलीय क्षेत्रफल 71% है। आयतन 10,83,20,88,50,000 घन किमी है। यहाँ पर जो सबसे ऊंची स्थिति है पृथ्वी की वो है 8848 मीटर, जिसका नाम है एवरेस्ट पर्वत शिखर।
यहाँ की जो गहनतम मतलब सबसे गहरी जगह है वो प्रशांत महासागर में मेरियन है, 11,033 मीटर। परिक्रमण मार्ग से दूरी 96 करोड़ किलोमीटर है। उपग्रह संख्या, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोला जाता है। जिस पृथ्वी की जिस ऊपरी सतह पर हम अपना व्यवहार करते हैं, रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अन्न उगाते हैं, ये सारे क्रियाकलाप जो भी करते हैं, संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी व शिलाओं से बनी पृथ्वी को के बाहरी आवरण को ही भूपटल कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी की पपड़ी भी, इसे ही पृथ्वी की पपड़ी भी कहते हैं। सन 1928 में F.W. क्लार्क और H.S. वाशिंगटन ने पृथ्वी के विभिन्न भागों से बहुत सैंपल एकत्रित किए और उनका रासायनिक विश्लेषण किया। लगभग 5159 विश्लेषणों के आधार पर पृथ्वी की पपड़ी की जो रासायनिक संरचना बताई गई वह निम्नलिखित सारणी में लिख दी गई है। आप इस सारणी को भली प्रकार पढ़ लीजिए, क्योंकि हर आइटम को बताना संभव नहीं है। तो मैं आपको जो चित्र दिखा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पृथ्वी का जो भार है वो 66 खरब टन है। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 22 डिग्री है, लेकिन कहीं कहीं इसका तापमान माइनस में है और कहीं कहीं इसका तापमान प्लस में है। तो मैंने आपको आज पृथ्वी के बारे में बता दिया है, और मेरे जो कुछ दर्शक हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो मुझसे बोल रहे थे कि गुरुदेव आप जल्दी जल्दी इन पाठों को बताइए। तो ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने पाठ को प्रत्येक शनिवार को 5 बजे ही टेलीकास्ट करूंगा। आप इस पे बने रहिए और सहयोग करिए। आपको धीमे धीमे ये अवश्य मालूम पड़ने लगेगा कि यहाँ पर कोई भी चीज छुपाई नहीं गई, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और मैं इसी आशा के साथ ये क्लासें चला रहा हूँ। संभव इसलिए नहीं है कि जब बहुत सारे वीडियो हो जाएंगे तो जो हमारे नव आगंतुक हैं उनको समझने में परेशानी होगी, वो इतने सारे वीडियो अचानक नहीं देख पाएंगे। तो जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, कार्यक्रम नया स्टार्ट किया है, जुड़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए ये मौका है, वो मुझसे जुड़े। आगे आप लोगों का जो सहयोग और परामर्श, इन दोनों को हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। आगे हो सकता है कि मैं इन क्लासों को हफ्ते में 2 दिन कर दूं, लेकिन अभी जो कक्षाएं चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। अभी मैं इनमें कोई भी शीघ्रता दिखाना नहीं चाहता। जब आप इसके अंदर घुसेंगे, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप जल्दी से पकड़ेंगे। इसलिए मुझे अभी क्षमा करिए। मैं आगे ये प्रयत्न करूंगा कि आपके सुझावों को मैं अपना सकूं। मैं आपको आज फिर बताता हूं कि हमारे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है जो प्रत्येक रविवार को, क्षमा कीजिए, प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को हम अपने चाहने वालों के लिए ऑनलाइन बेसिस प्रश्नों के जवाब देते हैं। हमारा नंबर लगातार हमारे सारे वीडियोज पे फ्लैश होता रहता है। आप उस पर अपने क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए और समय पूर्व में प्राप्त करिए। समय में बता देता हूं कि जब आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और हमारी तरफ से जवाब दिया जाता है वो है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। ध्यान से सुनिए, दोपहर 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हम आपके कॉल्स लेते हैं, जिन पर आप हमसे पूर्व में अपना समय प्राप्त कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन हमें लिख के भेजिए। हम आने वाले निर्धारित संडे को आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि हम जल्दी ही दिल्ली में 2 दिन बैठा करेंगे, दिल्ली एनसीआर में। उसका हम आपको आगे के वीडियोस में एड्रेस वगैरह देंगे। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं, वो हमसे मिलकर वहां पे अपने जन्म पत्री के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं। और इस बैठक का आप लाभ ले सकते हैं। प्रत्येक महीने में हम 2 दिन बैठा करेंगे, वो 2 दिन भी निश्चित करके हम बताएंगे आपको और अपना एड्रेस भी आपको बताएंगे। इसी के साथ
हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगले शनिवार तक आप प्रतीक्षा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।